बीए कर रहे हैं या एडीपी कर रहे हैं, एक ऐसे कैसे लिखा जाए कि ज़्यादा अच्छे नंबर आते हैं। एक बहुत अहम सवाल, इसका जवाब मिलेगा आज की वीडियो के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू वीडियो। एंड इस उम्मीद के साथ जितने भी लोग हमें देख रहे हैं बिल्कुल ठीक होंगे और एक अच्छी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। सबसे पहला सवाल, एक ऐसे कैसे लिखा जाए, ये हमारा आज का पहला सवाल है। लेकिन आपके पेपर के अंदर लास्ट क्वेश्चन होता है राइट एन ऐसे। 5 ऐसे दिए होते हैं, किसी एक टॉपिक पर आपने ऐसे लाजमी लिखना होता है। एक अहम सवाल है, अहम सवाल होने की पहली और आखिरी वजह यही है कि वो 25 मार्क्स कवर करता है, यानी कि आपके पेपर का 20% जो हिस्सा है वो उस ऐसे के हाथों में है, यानी कि आप उस ऐसे के मोहताज हैं। आपको उसे हर हाल में लिखना है 25 नंबरों के लिए, क्योंकि आप 25 नंबर दाव पे नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको नहीं उम्मीद जो 75 करके आ रहे हैं ना आप लोग, वहाँ से 75 पे 75 आपको मिल जाएंगे। इवन ये इतनी भी उम्मीद नहीं है कि 75 में से 40 भी मिल जाएं। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत अहमियत का हामिल है। अब फिर वही सवाल, एक ऐसे कैसे लिखा जाए, इसका जवाब मिलेगा आपको आज की वीडियो के अंदर। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट्स, आप जो हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आपके नर्सरी के बच्चे नहीं हैं, प्रेप के बच्चे नहीं हैं, 1 2 3 4 5 के स्टूडेंट्स नहीं हैं, छोटे बच्चे नहीं हैं जिन्हें एक 10 लाइनों का 12 लाइनों का ऐसे दिया जाए कि बेटा जी ये आप याद कर लें। आप एक स्टूडेंट हैं ग्रेजुएशन लेवल के, इसके बाद आपने जॉब करनी है। 90% बच्चे आगे जॉब ही करेंगे या अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, कुछ भी करेंगे। 10% ऐसे होंगे जो आगे स्टडी करेंगे। इस लेवल के ऊपर आके, इस लेवल तक जब आ जाते हैं तो इसको कहा जाता है कि आपका नॉलेज इतना ज़्यादा हो, आपको अगर कोई भी चीज़ दी जाए तो आप किताबों के मोहताज ना हो, आपका दिमाग में इतनी नॉलेज हो कि आप कुछ ना कुछ लिख सकें। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ क्या है, ऑब्जर्वेशन। आपने कहना, मैं बार बार कह रही हूँ ऑब्जर्वेशन पर क्यों जोर देती हूँ, उसकी वजह ये है कि अभी रिसेंटली जिन बच्चों ने सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दिए होंगे उनके साथ एक वाक़या पेश आया था, मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। उसी वीडियो लंबी हो जाएगी, उसके लिए माजरत। हुआ ये था कि पाकिस्तान हिंदी का पेपर हुआ था और सप्लीमेंट्री के अंदर भी रिसेंटली पेपर हुआ है सप्लीमेंट्री का, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन आया था, सकूते ढाका पर नोट लिखें। अब हुआ ये था कि बच्चे ने मामला डाल दिया कि हमारी बुक के अंदर सकूते ढाका तो है ही नहीं है, आउट ऑफ दिस बुक सिलेबस हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, हम इसको अटैम्प्ट नहीं करेंगे। लेकिन शायद आपको बच्चों को नहीं पता, अगर आपको नहीं पता तो आप पता चल जाएगा, वहाँ पर सबको पता लग गया होगा वैसे अच्छा खासा कि एग्ज़ाम के अंदर बैठ के आपके पास पेपर होता है, आप नहीं कह सकते ये पेपर आउट ऑफ द बुक है, तो वहाँ आपके पास पेपर पड़ा है, आपने उसको हर हाल में लिखना है। तो होता ये है, जो पेपर होता है वो पाकिस्तान स्टडी के बजाय IR का डिपार्टमेंट जैसा होता है, यानी कि इंटरनेशनल एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है, वो पेपर बना के देता है पाकिस्तान स्टडी के। तो उन्हें नहीं पता कि आपके सिलेबस के अंदर क्या है। अपनी तरफ से एग्जामिनर ने बहुत आसान क्वेश्चन दिया है, बहुत आसान क्वेश्चन, सकूते ढाका पर नोट लिखें, यानी कि बांग्लादेश की अलहदगी के असबाब क्या हैं, अगर आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो। अब इस तरह का जब क्वेश्चन आया तो मैंने मामला डाल दिया, हम ये क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि पेपर के अंदर बैठ के आप नहीं कह सकते कि हाँ पेपर ये क्वेश्चन नहीं कर रहे, आउट ऑफ सिलेबस है, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि ये आपकी इस पर सवाल है कि भाई आप लोग क्रेडिबिलिटी पे सवाल है आपकी कि यार आप लोग वहाँ पे घासर गए पहले, बच्चे आप बच्चे वो कहते हैं चने बेच के हैं पीछे, एग्जैक्टली यही वही बात उनके साथ हुई थी। लेकिन फिर ये हुआ कि सवाल चेंज नहीं हुआ, वहाँ पे कुछ बच्चे थे जिनका दिमाग चल रहा था, क्योंकि रिसेंटली तौर पर अभी 2 ड्रामा सीरियल, एक फिल्म और एक ड्रामा इसी टॉपिक के ऊपर बना है। अपनी तरफ से उन्होंने बहुत आसान सवाल दिया था कि जब बच्चे ड्रामा फॉलो कर रहे हैं, जो फिल्म देख रहे हैं, उनके लिए बहुत आसान था, 4 क्या वो 8 पेज लिख सकते थे अगर उन्हें थोड़ा सा भी आइडिया होता तो। क्योंकि आजकल खबरों में भी इन था सकूते ढाका, इसके अलावा एक ड्रामा भी आया था, जो बिछड़ गया ड्रामा आया था, वहाँ पे भी डिस्कस में था। इसके अलावा फिल्म जो अभी आई थी खेल खेल में, वहाँ भी यही टॉपिक डिस्कशन में था। इसी तरह स्टूडेंट्स ऐसे ही होता है आपके साथ। ऐसे के अंदर, ऐसे में आपने क्या करना होता है, अगर आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है, अगर आप आजकल करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, इसके अलावा इंटरनेट एडिक्शन, यूज़ ऑफ मोबाइल, यूज लाइफ ऑफ विलेज, लाइफ ऑफ डे, लाइफ ऑफ इन क्या कहते हैं सिटीज़,
आगे इसके अलावा रिलेशनशिप विद चाइना, इस तरह की चीज़ें अगर आप पढ़ते रहते हैं ना डेली बेसिस के अंदर, इसके आपके दिमाग में इजाफा होगा, आपके नॉलेज में इजाफा होगा, ये चीज़ें आपकी आगे भी हेल्प करेंगी। तो अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो आपको सबसे 2 मंथ के अंदर भी आप अगर आर्टिज़ाना का भी एक आर्टिकल पढ़ें तो इंशाल्लाह आप 60 आर्टिकल पढ़ लेंगे। और 60 आर्टिकल जब आप पढ़ेंगे ना, आपने खुद महसूस करना है कि हमारे पास इतनी नॉलेज, आपने कहना है कि यस अब कोई भी ऐसे आ जाए मैं लिख सकता हूँ। उसके बाद क्या है, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। स्टूडेंट्स अपनी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी करें, बेशक ऐसे को सिंपल लिखें। मैं नहीं कहती कि आप इंग्लिश के जो मुश्किल वर्ड्स होते हैं, मिरेकल्स चीज़ें वो याद करें। आपको नहीं याद तो कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं याद होती, छोड़ दें, आप रिलैक्स करें, चिल करें। आसान वर्डिंग के अंदर अपनी वर्डिंग के अंदर ऐसे लिख दें, क्योंकि एग्जामिनर को पता चल जाएगा किसने खुद से लिखा है, उसे पता होगा सेल्फ राइटिंग है। और सेल्फ राइटिंग हमेशा अच्छी होती है, बजाय कि आप रटर लगाएं, वहाँ पे रटर लगाएंगे, कहीं पे इस, कहीं पे आर, कहीं पे एम की गलती आ जाएगी। अगर आप खुद से लिखेंगे ये गलतियाँ भी कम हो जाएंगी। तो राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी करें। इसके अलावा क्या करें, राइटिंग स्किल्स के अंदर चीज़ें ऐड करें। जब पैराग्राफ बनाएं, आप ऐसे के अंदर कभी भी हेडिंग्स मत दें, एक सिंपल पहले लिखें, आउटलाइन लिख दें। आउटलाइन के अंदर कम से कम 8 से 9 चीज़ों को हाईलाइट करें जो आपने ऐसे के अंदर हाईलाइट करनी है। कोई भी टॉपिक करें पहले इंट्रो दें, उसके बाद अगर आपको हिस्ट्री याद हो हिस्ट्री दें, उसके बाद उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, उसके बाद उसके एस्पेक्ट्स, उसके कॉजेज़, एंड पे उसके बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी लाजमी दें। आप एक इंस्टीट्यूट हैं, आप इतना पढ़ के आए हैं, आपके पास नॉलेज है, तो आपने अपना भी लाजमी देना है कि आपके सारे हवाले से क्या राय है। और एंड पे कर दें कंक्लूजन, वहाँ पे लिख दें कि ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, ऐसा है, हम इसको ऐसे कंक्लूड कर रहे हैं। एक ऐसे को कोशिश करें कम से कम 8, मैं तो कहती हूँ 4 पे लाजमी लिखें। जितना अगर लंबा आप कर सकें वो आपकी अपनी मर्जी है। कम से कम मिनिमम 4 पेजेस लाजमी लिखें, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। उसके अलावा जब पैराग्राफ बनाएं, पैराग्राफ को रिलेट करें आपस में। इन एडिशन टू, सो, बिकॉज, एज वी से, इन द प्रीवियसली, इन लफ्ज़ों को ऐड करके इन स्पाइट ऑफ पैराग्राफ को लिंक इन करें। ये ना एक पैराग्राफ टोटली अलग हो, एक बिल्कुल अलग हो, ऐसे नहीं करना, लिंक इन करें जब इसके अंदर। इस तरह करके आप एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। और लास्ट में आपके रीडिंग स्किल्स वो कैसे हैं, वही बात कि आपने एक रोज़ाना का एक आर्टिकल चाहे नेट से पढ़ें, जहाँ से मर्ज़ी पढ़ें, आप उसको पूरा कवर करें, ठीक है। सारे को पूरा पढ़ें, उस सारे को पूरा पढ़ के अपने वर्डिंग में, अपने दिमाग में शिफ्ट करें। अगर आप रोज़ का एक ऐसे भी पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, पूरा दिमाग दे के पढ़ना है और पूरा फोकस से पढ़ना है, उसको 15-20 मिनट में एक ऐसे अच्छा खासा पढ़ा जाता है। अगर आप पढ़ लेंगे, उसको पढ़ के अपनी वर्डिंग में कन्वर्ट करें, लिखें, इंशाल्लाह आपका एक ऐसे बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करें तो मुझे उम्मीद है, 100% श्योरिटी है कि आप एक अच्छा ऐसे लिख सकेंगे और इंशाल्लाह आपके कम से कम 15 नंबर लाजमी आ जाएंगे। आउटलाइन अगेन बहुत अच्छी बनाएं, इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि एक अच्छी आउटलाइन कैसे तैयार होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड फी मान जाके अपना ख्याल मुझे रखे दुआ में याद एंड आल्सो फी मानिल्लाह।